बड़े घर की छोटी बहू की कहानी आखिरकार उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां दर्द, संघर्ष और आंसुओं के बाद अब खुशियों की एक नई सुबह दस्तक दे रही थी। अहाना आज शीशे के सामने खड़ी थी, उसके दोनों हाथ अपने पेट पर रखे हुए थे, जैसे वह उस नन्ही सी जिंदगी को महसूस कर रही हो जो उसके अंदर धीरे धीरे सांस ले रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, ऐसी चमक जो सिर्फ माँ बनने वाली औरत के चेहरे पर होती है। कभी जो बड़े घर की दीवारें उसे डरावनी लगती थी, आज वही दीवारें उसे सुरक्षित लग रही थी, जैसे वे अब उसकी और उसके बच्चे की रक्षा कर रही हों। पीछे अर्जुन खड़ा था, चुपचाप उसे देखता हुआ। उसकी आंखों में पहली बार सच्ची खुशी, गर्व और जिम्मेदारी का एहसास झलक रहा था। जब अर्जुन झुककर अहाना के पेट से अपने बच्चे की हरकतें महसूस करता है, तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वह अपने माथे से अहाना के पेट को हल्का सा छूता है, जैसे किसी मंदिर में माथा टेक रहा हो। अहाना मुस्कुरा देती है, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में अब भी एक डर छुपा हुआ था, क्योंकि उसने इस घर में बहुत कुछ खोया था और बहुत कुछ सहा था। वह जानती थी कि माँ बनना सिर्फ खुशी नहीं, बल्कि जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी है। दरवाजे पर दुर्गा देवी खड़ी यह दृश्य देख रही थी। उनकी आंखों में गर्व और संतोष था। वही लड़की जिसे कभी इस घर से निकालने की साजिशें रची गई थी, आज उसी घर की वारिस को जन्म देने वाली थी। यह बदलाव सिर्फ अहाना की किस्मत का नहीं, बल्कि पूरे बड़े घर की सोच का था। घर के बाकी लोग भी अब अहाना को अलग नजर से देखने लगे थे। पहले जहां उस पर शक किया जाता था, वहीं अब हर कोई उसे संभालकर बात करता था। रसोई में उसके लिए अलग से खाना बनता था। सीढ़ियों पर चलते समय कोई ना कोई उसे सहारा देने के लिए आगे आ जाता था। लेकिन अहाना जानती थी कि यह सब सिर्फ सहानुभूति नहीं, बल्कि उस जीवन के लिए सम्मान है जो उसके भीतर पल रहा है। पोल्टू और पारो अक्सर उसके कमरे में आकर बैठ जाते थे। पारो अहाना के पेट पर हाथ रखकर उससे बातें करती थी, जैसे बच्चा सब सुन सकता हो। पोल्टू मजाक करता कि उसका भांजा या भांजी पूरे बड़े घर को अपनी उंगलियों पर नचाएगा। इन बातों में जो अपनापन था, उसने अहाना के पुराने घावों को थोड़ा थोड़ा भरना शुरू कर दिया था। लेकिन हर खुशी के पीछे एक डर छुपा होता है। अहाना कीपा